कर्नाटक की उडुपी डिस्ट्रिक्ट के ना कोलार इलाके में एक बहुत ही फेमस टेम्पल है जिसके पीछे बहुत ही घना एक जंगल फैला हुआ है, दूर-दूर तक फैला हुआ है। लोग बताते हैं कि ये बहुत ही सुंदर जंगल है। यहाँ पे लोग दूर-दूर से घूमने आते हैं, बट यहाँ के लोकल लोगों का ना कुछ और ही मानना है। यहाँ के लोकल लोग बताते हैं ना, यहाँ पे कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं ना, जो शायद आपको हार्म ना करे, बट वो सिर्फ़ आपको ऑब्ज़र्व करती है और आपकी एक गलती और शायद आप ज़िंदगी भर के लिए पछता सकते हो। तो आज की ये कहानी ना बिना बकवास किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये ना कोलार इलाके का बहुत ही फेमस मंदिर है जिसे माँ मूकाम्बिका देवी का मंदिर कहा जाता है। इसके पीछे बहुत ही डेंस फॉरेस्ट है, बहुत ही दूर-दूर तक फैला हुआ एक फॉरेस्ट है। और ये जो कहानी है ना आज की, ये 1998 की है। इस समय के अराउंड ये कहानी हुई थी, ये घटना हुई थी इस समय। तो इसमें ना मेन 3 लोग हैं जिनके साथ ये घटना हुई थी। एक जो है हमारे वो है बैंगलोर के एक फेमस रिसर्चर है जिनका नाम है डॉक्टर अरविंद राव। और बाकी के 2 लोग जो है वो इसी गाँव के लोग इसी जगह के लोकल एरिया एरिया के लोग थे। एक का नाम रमेश था, एक का नाम प्रकाश था। अब इन लोग करते क्या है ना, जैसे डॉक्टर अरविंद राव को रिसर्च करना था यहाँ पे आके, तो ये लोग रात के टाइम पे यहाँ पे रिसर्च करने के लिए निकलते हैं। अब रात में लगभग 1 बजे का टाइम होगा और ये तीनों रात में जंगल में रिसर्च करने के लिए घूम रहे थे। अब डॉक्टर अरविंद राव ना वो शॉर्टकट वाला रास्ता लेने चाह रहे थे कि मतलब जंगल के बीच से आराम से निकल जाएँगे, बहुत जल्दी काम खत्म कर लेंगे। रमेश और प्रकाश दोनों ने इन्हें बहुत समझाया कि सर प्लीज़ ये रास्ता ना लीजिए, प्लीज़ ये रास्ता ना लीजिए। यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद बहुत ज़्यादा हार्म करें। बट जो डॉक्टर अरविंद है ना, उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया, उन्होंने इस चीज़ को सुना ही नहीं। अब जैसे ही ये थोड़ी दूर आगे बढ़े ना, अचानक से जो जंगल में तुमने देखा हो कि वो रात के टाइम में ना वो मेंढक और कीड़ों की ना आवाज़ें आती है, जैसे मेंढक टर टर करता उस तरह की रात में आवाज़ें तुम्हें सुनाई देती होगी। और कीड़ों के वो रात में अजीब सी आवाज़ें तुम्हें सुनाई देती होगी और जंगल साइड एरियाज में ना ये आवाज़ें बहुत ही ज़्यादा फैल जाती है, बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे होती है। तो सेम यही चीज़ यहाँ पे भी होता है, बट अचानक से ये एक पर्टिकुलर एरिया में जब पहुँचते हैं ना, तब वहाँ पे अचानक से वो आवाज़ें बंद हो जाती है। ये लोग देखते हैं ना कि उनके सामने एक बहुत ही बड़ा बम्बू का ट्री होता है। अब वो लोग वहाँ पे देख ही रहे होते हैं, तो उन्होंने देखा कि उन बैम्बू जो होते हैं उनके बीच से एक बहुत ही सुंदर औरत जिसने वाइट कलर की साड़ी पहनी थी वो आ रही है। बट वो यहाँ देख के हैरान हुए कि वो औरत जब आ रही है ना तो उसके पैर जमीन पे नहीं पड़ रहे थे, वो हवा में फ्लोट कर रही थी। बट लौंडे तो लौंडे होते हैं, आदमी आदमी होता है भाई। रमेश जो होता है ना, वो उसकी खूबसूरती देख के पगला जाता है और वहाँ पे जाता है, उसके पास धीरे धीरे करके जाने लगता है कि आइला मेरी जानम, तुम मेरी जाने मानो। प्रकाश वहीं उसे पकड़ता है, एक खींच के थप्पड़ मारता है। फिर मजाक कर रहे हैं, मजाक से हट के। तो जब इन लोगों ने उसे देखा ना, तो रमेश यहाँ पे बहुत ही धीरे से बोलता है कि ये यक्षिणी है, कि यहाँ पे टेस्ट लेती है। अब डॉक्टर अरविंद ने पूछा कि टेस्ट कैसा टेस्ट? तब उस औरत की बहुत ही स्वीट सी और कामली आवाज आती है कि तुम लोगों में से रास्ता किसे पता है? अब भाई यहाँ पे जैसे ही डॉक्टर अरविंद जवाब देने जाते हैं ना, उनके चेस्ट पे ना बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगता है, बहुत ही ज़्यादा पेन होता है उनके चेस्ट पे। और अचानक से ही वो उस जगह पे पैनिक करने लगते हैं। बाकी रमेश और प्रकाश जो होते हैं वो देख के यहाँ पे दोनों ही यहाँ पे डर जाते हैं।
जब रमेश ने इन्हें इस हालत में देखा ना, तो उन्हें टाँगते हुए ना क्लीयरिंग के पास ले जाने लगा और प्रकाश भी भागते-भागते बाहर जाने लगा कि कोई मदद मिल जाए शायद उसे। और धीरे-धीरे करके ना रमेश उन्हें क्लीयरिंग के पास ले आया और जैसे ही वो लोग क्लीयरिंग के पास पहुँचे ना, उन्होंने देखा ना कि वो फ़िगर अचानक से ही वहाँ पे गायब हो गई, जैसे कि वहाँ पे कभी वो थी ही नहीं। और वो पूरा फ़ॉरेस्ट ना बिल्कुल वैसा का वैसा ही हो गया। भाई, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं सो हम लोग की ये हालत हो रही है। तुम इमेजिन करो कि वहाँ पे उन लोगों ने उस चीज़ को सामने फेस किया था, उनका क्या हालत हुआ होगा। अब जब वो लोग वापस आ रहे होते हैं, आप पहुँच गए होते क्लियरिंग के पास ना, तो जो डॉक्टर अरविंद थे ना, वो भाई कम से कम आधा घंटे तक कुछ बोल ही नहीं पाते। वो सिर्फ ऐसे शिवर किए जा रहे हैं, पूरा हिल रहे हैं, कँप रहे हैं पूरा। जैसे ठंडी में आदमी कँपता कैसे, उसी तरह पूरा कँप रहे हैं और उनके मुँह से कोई आवाज़ ही नहीं निकल रही। अब वहीं पे कोई लोकल डॉक्टर को बुलाया जाता है उनके देखने के लिए। तो वहाँ पे उनका डायग्नोसिस किया जाता है और जब डायग्नोसिस करते हैं तो वो बताते हैं कि कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई फिजिकल हार्म नहीं हुआ है, बट इनके अंदर एक डर बैठ गया था जिसकी वजह से इन्हें ये प्रॉब्लम आ रही थी और साइकोलॉजिकल दिक्कत हुई थी भाई, क्योंकि कोई भी इंसान इस तरह की चीज़ें अपने सामने देखता है ना, तो उसकी हालत ज़रूर ख़राब हो जाती है। जब इन चीज़ों के बारे में ना वॉलंटियर्स को बताया गया ना, तो वॉलंटियर्स ने इन चीज़ों पे रोक लगा दी है कि रात के टाइम में यहाँ पे कोई भी ट्रायल पे नहीं निकलेगा। और जो यहाँ पे दोनों जो लोकल लोग थे, जो गाइड थे, उन्होंने भी स्ट्रिक्टली वार्न कर दिया सबको कि यहाँ पे रात के टाइम में कोई भी नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जो शायद तुम्हें हार्म ना करे, फिजिकली तो हार्म ना करे, बट वो तुम्हारा टेस्ट लेगी और वो टेस्ट ऐसा होगा ना कि तुम्हारे मेंटल हेल्थ पे बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। तुम्हारा दिमाग तक हिल सकता है, शायद से तुम पागल तक हो सकते हो। तो इस वजह से ना इस जगह पे रात में ट्रायल के लिए रिसर्च करने के लिए सबको ही मना कर दिया और इस फॉरेस्ट में ना रात की ड्यूटी बंद ही कर दी गई। जो भी लोग जाते हैं सुबह के टाइम पे जाते हैं। इस कहानी में जो एंटिटी थी ना, उसने कोई अटैक नहीं किया, ना ही किसी को फिजिकल हार्म किया, बट इसने जो किया ना, वो शायद फिजिकल अटैक से भी बहुत ज़्यादा था। क्योंकि किसी बंदे को ना शरीर से तोड़ सको ना सको, दिमाग से एक इंसान जब टूट जाता है ना तो वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है। और यही चीज़ है यक्षिणी के बारे में कि वो कभी तुम्हें फिजिकली हार्म नहीं करती, बट वो तुम्हारे दिमाग से ऐसा खेलती है ना कि शायद तुम्हें जीने तक का मन ना करे। तुम्हारा मेंटल हेल्थ, तुम्हारा इमोशनल, तुम्हारे अंदर जो इमोशन होता है ना, शायद ही वो ही तुम्हें धीरे धीरे खत्म कर दे, या तो फिर तुम हमेशा के लिए पागल हो जाओ। ये एंटिटी ना सिर्फ तुम्हारा टेस्ट लेगी और अगर तुम इस टेस्ट से बच नहीं पाए तो शायद से तुम कभी बाहर ही नहीं आ पाओगे इसके जाल से। और ये जो स्टोरी है ना, ये सिर्फ यक्षिणी के लिए नहीं है, बट तुम्हें रात के टाइम में भी कभी जंगल साइड जाना ही नहीं चाहिए। कोई ज़रूरत ही नहीं है तुम्हें जाने की, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें वहाँ से कोई एंटिटी ही मिलेगी। जंगली जानवरों का भी खतरा रहता है, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो शायद तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो। और हर एंटिटी ना अटैक नहीं करती, कुछ ऐसी चीज़ भी होती हैं जो सिर्फ तुम्हें ऑब्जर्व करती है। क्योंकि एक बार के लिए कोई एंटिटी शायद तुम पे अटैक कर देना, वो सही है, बट जो तुम्हें ऑब्जर्व करती है ना और तुम्हारा टेस्ट लेती है, वो सबसे खतरनाक होती है। शायद से तुम अपनी पूरी ज़िंदगी में इनके चंगुल से बाहर ही ना निकल पाओ।
तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, तुम्हारा मेंटल हेल्थ खराब हो जाएगा। तो भाई आज की ये स्टोरी थी यक्षिनी पे। तो तुम लोगों को कैसे लगी ये मुझे बताना। और अगर तुम्हें भी इस तरह की स्टोरी और सुननी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर देना, ऑल पे सेट कर देना। क्योंकि भाई ऐसे ही हॉरर स्टोरीज के लिए तो मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। तो सब्सक्राइब कर दो यार, इतना भी कंजूस ना बना करो।